ओ रू बाबा जल्दी आइए। एक बात पूछनी तृप्ति, इतनी ऊंची हील पहन के भी इतनी फास्ट फास्ट कैसे चल लेती हैं आप? वो देखो माइक ऑन कर दो। आपको इन्होंने दिया नेटफ्लिक्स ने कि आप अपना ही लेके आई हैं? आपने क्या कहा? मेरा भाई बहुत शरीफ है। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। और सुनाओ कार्तिक, कैसा मजा आ रहा है सुपरस्टार बन के? मैंने देखा मंजुलिका का जो किरदार निभाया विद्या जी आपने, उसका इम्पैक्ट ये है लोगों पे कि जब भी किसी और को डराना होता है तो लड़कियां मंजुलिका बन जाती हैं। आपको सिद्धार्थ सर से कोई बात मनवानी होती है तो आप मंजुलिका बनती हैं कि विद्या से काम चल जाता है? हाँ, मुझे बनना ही नहीं पड़ता। मैं हूँ मंजुलिका। ये जान के ही उन्होंने शादी की। एक्चुअली उनके पास कोई चारा नहीं था। मैंने शादी कर ली। बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ, हालांकि हमें दुख हुआ थोड़ा, बट इट्स ओके। कार्तिक, पिछला एपिसोड जब आप और मम्मी जी साथ में आए थे जी, वो कितना वायरल हुआ? आपको आया होगा, आई एम श्योर फीडबैक। बहुत सारे मैसेजेस आए, लेकिन आई थिंक मेरे को इतने सारे मैसेजेस मेरे लिए नहीं आए, उनके लिए सबसे ज्यादा मैसेजेस आए। आंटी फुल ऑन फायर थी उस दिन। मतलब मेरे पास आई थी शो के पहले। अच्छा। और बहुत बहुत नर्वस थी और बोल रही थी कि कैसे होता है, मैंने तो बस ऑडियंस पे बैठ के ही देखा है, तो मुझसे पता नहीं क्या ये वो। तो मैंने इनको भी बोला था आप कुछ मत बोलना, सब आप ये संभाल लेंगे। तब तो ये हाल है, जब तुमने बोला कुछ तब मत ये हाल बोलना। था जब मैंने मना किया था कुछ मत बोलना। विद्या जी, आपको दिवाली पे क्या करना पसंद है ज्यादा? जैसे घर सजाने का शौक होता है कईयों को, हाँ, घर पार्टी सजाने करने का, का कार्ड्स भी शौक खेलते है, मिठाई खाने का शौक है। हैं? खाती हैं आप? ऑफ कोर्स खाती हूँ, खिलाती भी हूँ। कभी कभी उसमें जहर भी डाल देती हूँ, पर वो दूसरी बात। गेस्ट लिस्ट में इंसान आ रहे हैं, चूहे आ रहे हैं। नहीं, पर सजने संवरने का शौक है, दिए जलाने का शौक है। पर मैं एक बात बताऊं, हम साउथ इंडियंस ना, हमारी दिवाली सुबह सुबह होती है। हैं? हाँ, तो बचपन में मैंने कभी शाम की दिवाली मनाई नहीं। हम 4 बजे उठते थे, तेल दे के स्नान करते थे और नए कपड़े पहन के मंदिर जाके आते, पटाखे फोड़ते, मिठाई खाते, 7 बजे तक खत्म। 7 बजे सो जाते थे आप? 7 बजे, हाँ। पंजाबी की दिवाली तो 7 से 10 तक तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। हाँ, exactly। 10 बजे के बाद पता चलता है। हाँ। नॉर्थ वालों का अब मुझे आधी पता है। बोतल खत्म, हैप्पी दिवाली। तृप्ति, आप क्या करती हैं दिवाली पे? दिवाली पे अब तो काफी बदल गया, बट पहले रंगोली बनाना हमारा काम था। पेंट से बनाते थे मैं और मेरी बहन बैठकर, पड़ोसी हमेशा खराब कर देता था अगले दिन आके। क्यों? देखते नहीं थे ना नीचे, सीधा अंदर। जिसकी पड़ोसन आप हो वो नीचे क्यों देखेगा? तो फिर मतलब रंगोली वगैरह बनाते थे आप? जी। और दूसरा मुझे काम दिया जाता था मिठाई के डब्बे इधर उधर करने, बहुत सारे आ जाते थे ना। ओके। खत्म नहीं हो पाता। सोन पापड़ी बहुत आती थी। आप सोन पापड़ी खाई है आपने? बहुत। अच्छा, सोन पापड़ी वैसे ऐसी चीज है ना विद्या जी, वो आगे पासिंग द पार्सल वाली गेम नहीं होती जो वही काम था मेरा। एक के घर में आई घूम फिर के, कभी कभी तो आप ही की घूम के आपके घर वापस आ जाती है। अगर आपको यही चिराग मिल जाए और आपने कोई विश पूरी करनी हो अपनी, तो क्या विश होगी वो आपकी? मुझे रोज एक विश मिले। फिर भी एक विश तो मांगनी पड़ेगी ना। यही है ना कि मैं रोज एक नई विश मांग सकूं जो पूरी हो जाए। जो पूरी हो जाए, हाँ। थोड़ा घुमा फिरा के जवाब दिया, पर बड़ा अच्छा लगा। कार्तिक, आपकी ऐसी कोई विश? ऐसा सोचा नहीं मैंने अभी तक कुछ। सोचा नहीं कि बहुत ज्यादा सोच रहे हो? भूल भुलैया 3 दिवाली पे लोग देखने जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। ये तो ऑलरेडी हो रहा है। उसके अलावा सेकंड वीक भी जाए। दिवाली से लेकर न्यू ईयर तक जाते रहे। करेक्ट। ये मेरा विश होगा। और एक और, अगर जिन बोले कि एक और मांग सकते विद्या जी, आप प्यारी बहुत है। जब आप 2-3 सेकंड का पॉज ले लेती ना, तो फिर आपका जो नॉटी साइड ऑफ ब्रेन है ना, वो चलने लग जाता है कि हम जल्द से जल्द भूल भुलैया 4 अनाउंस करें। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अनीस भाई को मैं पटाने की कोशिश कर रही हूँ। राजपाल भाई, आप क्या करना चाहेंगे अगर आ जाए जिन आपके सामने? मैं कहूँगा चंद्रयान में घुमा ला, लेकिन सेफ्टी सुधार देना नीचे।
अनीस भाई, आपकी कोई ऐसी विश? कपिल भाई, मैंने मतलब काफ़ी फिल्में लिखी है और हर फिल्म लिखने के वक्त हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई जिन मिल जाए तो मैं एक ही काम दे सकता हूँ उसको कि यार अच्छा सेकेंड हाफ लिख के दो, इंटरवल तक लिख दिया, बहुत अच्छा लिख दिया। तो मेरा यही विश होगा कि यार जब भी मैं फिल्में लिखूं सेकेंड हाफ मुझे दे दो। अच्छा, गुड वन। वाह वाह वाह। अर्चना जी, आपके सामने अगर कोई जिन आ जाए, वैसे तो जिन की हिम्मत नहीं है, पर चलो आ भी गया, कौन सी ऐसी विश है जो आप पूरी करना चाहेंगी? मैं जिन से क्यों मांगूंगी, मैं खुद जिन बनना चाहूंगी ताकि तेरे जैसे बदमाश मुझसे विश मांगे। कपिल, तू क्या मांगेगा? तृप्ति और विद्या बालन आर नॉट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ। ये थोड़ी होता है, आदमी को खुला छोड़ना चाहिए। जिन है ना, जिन से तो कुछ भी मांग सकता है आदमी। तो तू क्या मांगेगा? मुझे शर्म आ रही। इसके ख्याल ऐसे ही होते हैं। ख्याल ऐसे नहीं होते। हाँ, है नहीं। इसकी विश ऐसी ही होगी कुछ। पर हम समझ गए, हम समझ गए। विद्या जी, आपका सिद्धार्थ सर के साथ लास्ट झगड़ा कब और किस बात पे हुआ था? नहीं, एक्चुअली हमारा ज्यादा झगड़ा होता नहीं है, होता भी है तो एक तरफा होता है, मैं बोलती हूँ वो सुनते हैं। ओह लवली, यू आर लकी। हाँ, ऑफ कोर्स। लकी नहीं, ऐसे ही होता है। ये इनका निजी एक्सपीरियंस है, बताइए ना। नहीं मतलब अगर घर आराम से चलाना है और आपको सुकून चाहिए, काम भी करना है, तो सॉरी के अलावा दूसरा वर्ड झगड़े में बोलना ही नहीं चाहिए आदमी राजपाल भाई, एक्चुअली मैं सॉरी का मीनिंग ही समझ पाया शादी के बाद। बात बताओ, तो कोलकाता में हम लोग शूट कर रहे थे, तो कोलकाता में जब हम लोग एक्चुअली ग्रेवयार्ड में शूट कर रहे थे, और या। और वहां पे हमारा एक असिस्टेंट था टीम में से, डायरेक्शनल डिपार्टमेंट, तनुज एक्चुअली, वो एक ऐप लेकर आ गया था, गोस्ट फाइंडर या कुछ तो ऐप, अच्छा, कब्रिस्तान के शूट में। तो उसने बोला कि इसमें ना कभी जब भी वो ग्रीन रहेगा हर जगह, वो जैसे ही वार्मथ या येलो या रेडिश कुछ आएगा लाइट, तो इसका मतलब समझ लेना कि वहां पे या तो भूत या आत्मा कुछ तो ऐसा है। अच्छा। तो इधर से उधर देखा, सब ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है। एक कोई थॉमस या किसी पता नहीं किसकी मतलब ग्रेव था उनका। और मेरा माँ कोई था जहां पे वो एकदम से वो रेड वो लाइन आई और वो हीट दिखा रहा था कि टें 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 टें। तो वो एक्चुअल में हुआ था उस ऐप में। अब पता नहीं वो मेरे साथ प्रैंक खेल रहा था या क्या था, लेकिन मैं फिर मार्क चेंज करवाया था अनीस सर से कि प्लीज मेरे को वो थॉमस के ग्रेव के पास मत खड़ा करो, मुझे मार्टिन के पास भेज दो। Hi, good evening, everyone. हेलो। Hi, Karthik. हेलो। Remember me? यस। हैं? मतलब है नहीं, एक सेकंड। वो कह रही रिमेम्बर मी, आपने कहा हाँ। ये मेरे लिए भी एक हॉरर स्टोरी है। हाउ डू यू नो मी? प्लीज बता दो। आपका नाम क्या है? Ilham, remember? इल्हम। मैं जहां जहां प्रमोट करने जाता हूँ, या मैं कहीं पे एयरपोर्ट पे आता हूँ, या मैं जहाँ पे भी जिस भी लोकेशन में होता हूँ, उनको पता होता है मैं कहाँ पे हूँ। कैसे? कैसे? और मुझे भी नहीं पता कैसे, मैं भी पूछता रहता हूँ, और फिर हमेशा ये यही पूछती है, रिमेम्बर मी? मम्मी देख रही ध्यान से। ऐसा तो नहीं है, ऐसा- but see, I'm so clever. You can keep me your manager. सच्ची में आप बता सकती हैं, आपको कैसे पता चल जाता है कार्तिक? Just connections and guesses. ओ, जब आप किसी चीज से शिद्दत से प्यार करते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है ना। हाय हाय। शुक्रिया अलहम। हमारे तमाम साथियों के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, स्माइल करते रहिए और देखते रहें द ग्रेट इंडियन कपिल शो, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि।